हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना चैप्टर अपील्स एंड रिविजन्स। अपील्स क्या होती हैं? अपील एक इस तरह की पिटीशन है जो एक असेसी फाइल करता है असेसिंग ऑर्डर के अगेंस्ट। अगर असेसिंग ऑफिसर कोई ऑर्डर पास करता है असेसी के लिए और असेसी उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील फाइल कर सकता है या फिर कमिश्नर के पास रिविज़न के लिए भी कॉल कर सकता है। सबसे पहले इस केस में आता है हमारे पास अपील्स टू द कमिश्नर, अपील्स टू द कमिश्नर और फिर ब्रैकेटेड में हम क्या लिखते हैं, अपील्स। अब इस अपील को करने के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टाइम लिमिट की, कुछ टैक्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम लिमिट। जो अपील है वो आपको जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फ़ाइल करनी है उस ऑर्डर के मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील फ़ाइल करनी होगी, विद इन 30 डेज़ ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन आपको वो ऑर्डर मिला उस ऑर्डर के रिसीप्ट होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो अपील फ़ाइल करनी है। एंड इसके लिए एक फॉर्म भी प्रेस्क्राइब्ड है, फॉर्म नंबर 35। फॉर्म नंबर 35 में आप अपनी अपील फ़ाइल कर सकते हैं ऑर्डर मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर। लेकिन आपका वो 30 दिन का पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है अगर आप कमिश्नर को ये सेटिस्फैक्शन दिला दें, ये सेटिस्फाइड कर दें कि जो टाइम लिमिट थी उस टाइम लिमिट के दौरान आप अपील फ़ाइल नहीं कर पाए, उसका कोई जेन्युइन रीज़न था। अगर आपके जेन्युइन रीज़न से कमिश्नर सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो 30 डेज़ से आपका पीरियड थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकता है। तो टाइम लिमिट आपने देखा। इसके बाद आता है आपके पास पेमेंट ऑफ टैक्स। कोई भी अपील तब तक फ़ाइल नहीं की जा सकती जब तक आपने उस टैक्स की पेमेंट नहीं की गई जिस रिगार्डिंग आप अपील फ़ाइल कर रहे हो। तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, अगर आपने रिटर्न फ़ाइल की है तो, एंड नो रिटर्न, रिटर्न इज़ फाइल्ड और नो रिटर्न इज़ फाइल्ड। तो अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है तो क्या कंडीशन है कि टैक्स हैज़ बीन पेड, टैक्स इज़ पेड बाय द असेसी, असेसी ने टैक्स पे कर दिया है। अगर रिटर्न फाइल नहीं की गई है तो असेसी ने क्या पे किया होना चाहिए, एडवांस टैक्स जो भी उसका बनता है वो उसने पे किया होना चाहिए। तो पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि अपील तब तक फाइल नहीं की जा सकती। अपील के लिए कंडीशन है कि अगर असेसी ने रिटर्न फाइल कर दी है तो वो टैक्स पे कर चुका हो, अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस में उसने एडवांस टैक्स पे किया हो जो भी उसके थ्रू पेबल हो, ये उसको ध्यान रखना है। तो अगर टाइम लिमिट की कंडीशन है और एक कंडीशन है आपकी टैक्स पेमेंट की। इसके बाद पॉइंट आता है आपका फ़ीस का, कि कुछ फ़ीस भी चार्ज की जाती है अपील्स के लिए, जहाँ पर जो अपील आप फाइल कर रहे हैं वो ऐसी टोटल इनकम के लिए है विच इज़ अप टू 1 लाख, 1 लाख तक की इनकम है, या दूसरा कैटेगरी आएगा 1 लाख से 2 लाख तक की इनकम है, या अबव 2 लाख है। तो 3 कैटेगरीज आपके पास हैं फ़ीस के लिए। अगर आप टोटल इनकम जिसके लिए भी आप अपील फ़ाइल कर रहे हो वो टोटल इनकम आपकी 1 लाख तक है तो आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, 250 रुपीज़। 1 लाख से 2 लाख तक की इनकम है तो आपकी लगेगी 500 रुपीज़ फ़ीस, और अगर 2 लाख से भी ज़्यादा है तो आपकी कितनी फ़ीस लग जाएगी, 1000 रुपीज़। तो ये फ़ीस आपको उस फॉर्म नंबर 35 के साथ लगानी है, पे करनी है, जो हमने ऊपर अभी बताया। अगर आपका जो अपील का मैटर है वो इनकम से रिलेटेड नहीं है, ये फ़ीस तो कब है, जब आपकी जो अपील है वो किससे रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड। तो इनकम की हमने 3 स्लैब्स बना दी। बट अगर आपका अपील का जो मैटर है वो इनकम से रिलेटेड नहीं है तो आपकी टोटल फ़ीस कितनी लगेगी, 250, क्योंकि उसमें कोई स्लैब रेट आपकी नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ स्लैब्स आपकी इनकम के अकॉर्डिंग नहीं बन सकती, क्योंकि आपका सब्जेक्ट मैटर जो है वो इनकम से रिलेटेड नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे कि फ़ीस अगर आपका जो मैटर है वो इनकम से रिलेटेड है तो स्लैब के अकॉर्डिंग फ़ीस जाएगी, अगर इनकम से रिलेटेड नहीं है तो एक स्टैंडर्ड फ़ीस है 250 रुपीज़, वो आपकी चली जाएगी। उसके बाद आता है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट हम कमिश्नर को अपील कर सकते हैं। इन ऑर्डर्स में आपको मतलब सिर्फ बस लर्न करना है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट हम कमिश्नर के पास अपील फ़ाइल कर सकते हैं। दे कैन वेरी अप टू फ्रॉम असेसी टू असेसी, असेसी टू असेसी वो वेरी करता है। किसी असेसी के लिए कोई ऑर्डर ऑब्जेक्शनेबल होगा, किसी असेसी के लिए कोई ऑर्डर ऑब्जेक्शनेबल होगा। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फ़ाइल कर सकते हैं, वो देखना है हमने। अब कौन कौन से हो सकते हैं, या तो आपका कोई ऑर्डर इनकम से रिलेटेड हो, या आपका ऑर्डर कोई टैक्स से रिलेटेड हो, या कोई बेनिफिट्स से रिलेटेड है,
या फिर आपके स्टेटस से रिलेटेड है, आपको इंडिविजुअल, HUF उन स्टेटस में असेस किया गया है और आप ये चाहते हैं कि आपको इंडिविजुअल के स्टेटस में ना असेस करके HUF के स्टेटस में असेस करना चाहिए था, तो वहाँ आपको ऑब्जेक्शन है। या फिर आपकी असेसिंग ऑफिसर ने आपकी रीअसेसमेंट कर दी, उस रीअसेसमेंट से आपको प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि वो रीअसेसमेंट नहीं होनी चाहिए थी, तो आप अपील फाइल कर सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि आपकी कोई रेक्टिफिकेशन किया गया जिसके अंदर आपकी जो असेसमेंट है वो बढ़ गई, तो उस वजह से आपको लॉस हो रहा है, तो रेक्टिफिकेशन के केस में भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं और कई पेनल्टी के केसेस भी ऐसे आते हैं आपके पास जहां आपको पेनल्टीज़ लगाई गई, प्रोसिक्यूशंस लगाए गए, तो उस पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट भी आप क्या कर सकते हैं, कमिश्नर को अपील फाइल कर सकते हैं। पेनल्टीज़ में जितने भी केसेस देखे थे हमने, पेनल्टीज़ के जितने भी आपके पॉइंट्स थे, पेनल्टी ऑन फेलियर टू पे द टैक्स, पेनल्टी ऑन गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड, पेनल्टी ऑन फेलियर टू आंसर क्वेश्चंस, पेनल्टी ऑन फेलियर रिगार्डिंग टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, फेलियर रिगार्डिंग फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, फेलियर रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, जितनी भी फेलियर्स के लिए आपको पेनल्टीज़ लगती हैं, आप उसके अगेंस्ट कमिश्नर को अपील फाइल कर सकते हैं इफ़ यू थिंक कि ये पेनल्टी आपके ऊपर गलत लगाई गई है। ठीक है, इन ऑर्डर्स के बाद आपके पास इस जो अपील है उसका एक प्रोसेस आता है, छोटा सा प्रोसीजर जिसको हम फॉलो करते हैं टैक्स में अपील के लिए। सबसे पहले इसमें आता है इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड टाइम। दोनों ही पार्टीज़ को डेट और टाइम की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि किस दिन कमिश्नर एक डेट फिक्स करेगा, एक प्लेस फिक्स करेगा हियरिंग के लिए, और उसका नोटिस दोनों ही पार्टीज़ को दिया जाएगा, एपेलेंट को भी दिया जाएगा और असेसिंग ऑफिसर को भी दिया जाएगा जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की गई है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देना है अबाउट डेट एंड टाइम। उसके बाद आता है प्लीडिंग द केस। अब प्लीडिंग द केस में ये है कि जो एपेलेंट है, एपेलेंट हम किसको बोल रहे हैं, जिसने एप्लीकेशन फ़ाइल की है अपील के लिए, तो एपेलेंट क्या कर सकता है, अपना केस खुद भी लड़ सकता है और किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है। उसी तरह से असेसिंग ऑफिसर भी अपना केस खुद लड़ सकता है और किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है लड़ने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आती है पावर टू एडजर्न। एडजर्न मतलब कैंसल। तो जो कमिश्नर है उसको ये पावर होती है कि वो हियरिंग को एडजर्न कर सकता है टाइम टू टाइम। अगर उसको लगता है कि इसमें से कोई जो डिसीजन है वो नहीं निकल पा रहा है फ़िलहाल, तो वो एडजर्न कर सकता है मीटिंग को। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास राइट ऑफ इंक्वायरी। जो कमिश्नर है वो इंक्वायरी भी कर सकता है किसी भी तरीके की जो उसको सही लगती है कि इस केस के अंदर, इस अपील के अंदर इस तरह की एक इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो उस इंक्वायरी को भी अरेंज करा सकता है। और उसके बाद आता है हियरिंग ऑन एडिशनल ग्राउंड्स। जो कमिश्नर है वो ये भी फिक्स कर सकता है कि जिस केस के लिए अपील फाइल की गई है उसके अलावा भी कोई एडिशनल ग्राउंड है जिसको सुनकर इस अपील के केस में हेल्प मिल सकती है, तो वो उन एडिशनल ग्राउंड्स पर भी हियरिंग ले सकता है एपेलेंट की या फिर असेसिंग ऑफिसर की। उसके बाद आता है कि जो भी ऑर्डर कमिश्नर निकालेगा यहाँ पर वो कैसा होगा, ऑर्डर इन राइटिंग, रिटन ऑर्डर होगा और वो बाइंडिंग होगा एपेलेंट पर और असेसिंग ऑफिसर को। और ये जो ऑर्डर है उसको कम्युनिकेशन किसको करना पड़ेगा, जो कमिश्नर है। अगर उसने दोनों पार्टीज़ की हियरिंग सुन ली है और वो किसी नतीजे पर पहुंच गया है, डिसीजन पर पहुंच गया है, तो उस अपील के डिस्पोजल की कॉपी उसको प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को पास ऑन करनी पड़ेगी। उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि यस ये अपील क्लियर हो गई है और इसका ये डिसीजन निकल कर आया है। अब यहाँ पर कुछ जो कमिश्नर अपील्स है उसके कुछ राइट्स होते हैं। वो क्या कर सकता है, जो भी अपील फाइल की गई जिस भी रिगार्डिंग, तो सपोज़ असेसमेंट के रिगार्डिंग अपील थी, असेसिंग ऑफिसर की असेसमेंट के रिगार्डिंग अपील थी, तो कमिश्नर का क्या राइट बनता है कि उस असेसमेंट को, असेसी की असेसमेंट को वो कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, कुछ भी उसके रिगार्डिंग वो जजमेंट ले सकता है। ठीक है, और अगर सपोज़ पेनल्टी के केस के लिए अपील फाइल की गई है तो उस पेनल्टी को भी वो कंफर्म कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, किसी भी तरह का ऑर्डर कमिश्नर दे सकता है। तो कमिश्नर के पास हर तरह के राइट्स हैं। अगर उसके पास अपील की गई है तो वो अपने अकॉर्डिंग उसके रिज़ल्ट्स उसके अंदर दे सकता है। तो ये हमारी सबसे पहली अपील है, अपील्स टू द कमिश्नर, जिसमें हमने देखा कि आपने टाइम लिमिट का ध्यान रखना है, विद इन 30 डेज़ और फॉर्म नंबर 35।
और ये ज़रूरी है कि अगर रिटर्न फाइल किया है तो टैक्स पे किया गया हो, रिटर्न नहीं फाइल किया है तो एडवांस टैक्स पे किया गया हो। फ़ीस देखने के लिए आपको एक कंडीशन देखनी है कि आपका सब्जेक्ट मैटर इनकम से रिलेटेड है या इनकम से रिलेटेड नहीं है। इफ़ दैट इज़ रिलेटेड टू इनकम तो आपको वो स्लैब फॉलो करनी है कि 1 लाख तक 250 रुपये फ़ीस है, 1 लाख से 2 लाख 500 रुपये है और 2 लाख से ज़्यादा की 1000 रुपये फ़ीस है। अगर आपका सब्जेक्ट मैटर इनकम से रिलेट नहीं करता है तो 250 रुपीज़ फ़ीस में काम चल जाएगा। बहुत सारे ऑर्डर्स हमने डिस्कस किए जिसके अगेंस्ट अपील फ़ाइल की जा सकती है, और एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें जो कमिश्नर है वो एक डेट और टाइम फिक्स करेगा, दोनों पार्टीज़ की हियरिंग की जाएगी, एडिशनल ग्राउंड्स पर भी हो सकती है, और उसके बाद उसका एक डिसीजन निकाल कर प्रिंसिपल कमिश्नर को पास ऑन कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको रीड आउट करें।